ओके डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल डाल रहे हैं और उसमें ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है। पेज नंबर है 56। तो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है ये, इनमें से ये सिर्फ हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब आप देखें, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इसका सी पार्ट है। इसमें है ये डिफाइन एक्सेलरेशन। ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसका जो डी पार्ट है ये है न्यूमेरिकल इसका। अब आप देखें, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में देखें 20 मीटर पर सेकेंड है और 40 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखें दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। तो एक इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जिसको हम कहते हैं vi इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी vf जो है vf इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 8 सेकेंड। यानी इस बस की वेलोसिटी जो है 8 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब आप देखें, इसमें आपकी जो इक्वेशन है उसको सिलेक्ट करना है। तो आपने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। ये आपका डेटा हो गया इस क्वेश्चन का कि हम इसको अब सेलेक्ट करनी है आपने इक्वेशन। देखिए, इसमें vf है, vi है और t है और a है। इसमें 4 कंटेंट हैं ये। तो हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें ये 4 चीज़ें हैं। तो वो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है, जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं। तो अब आप फार्मूला लिखेंगे vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमने क्यों सिलेक्ट की, इसलिए कि इसमें भी सेम कंटेंट हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। देखें, vf, vi, a और t। अब आपने a फाइंड आउट करना है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो वो भी इसी इक्वेशन का ही पार्ट है। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी वेलोसिटी का चेंज होना और टाइम पे उसको डिवाइड करना, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t। नाउ by putting the values, then a is equal to vf is 40 और vi जो है वो कितना है 20, और आपका टाइम जो है वो t। अब आप देखें, t जो है ये आपका कितना है 8 सेकेंड। तो ये आपका हो गया 40 में से 20 निकाला और 20 बचा, और t जो है उसकी वैल्यू डाल दी 8। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया
एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ये नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन ए पार्ट है इसका। ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, जो अभी आपको इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये उसके न्यूमेरिकल हैं। अब आप देखें, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सेलरेट्स at 5 meter per second square. Find the final velocity of bus after 6 seconds. अब आप इसमें देखें, इसका डेटा हम यूँ बनाएंगे कि एक बस जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है 6 सेकंड के बाद। तो अब हम इसका डेटा बना रहे हैं। तो इसका डेटा बनेगा आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड और ए आपका है 5 मीटर पर सेकंड और टी आपका कितना है 6 सेकंड और आपने मालूम क्या करना है वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखें, वी आई है, इसमें ए है, टी है और वी एफ है। तो इसका मतलब है हम फर्स्ट इक्वेशन ही लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे। पहले आप फार्मूला लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ तो फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट आप वैल्यू डालने हैं इसमें। वी एफ इज इक्वल टू, अब वी आई आपका कितना है 15 प्लस ए आपने मालूम करना है और टी कितना है आपका 6 सेकंड है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये देखना है, सॉरी, यहाँ पर आपका ये ए जो है वो 5 सेकंड है। तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 5 6 30। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। और उसके बाद है, ये ए पार्ट था इस न्यूमेरिकल का। अब आपका बी पार्ट है। इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट जो है, पहले हम उसको देखते हैं कि उसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर हम डेटा इसका बनाएंगे, कार स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट से मूव करती है, रुकी हुई होती है, तब मूव करती है, तो वी आई ज़ीरो होता है। तो डेटा बनाते हुए आप वी आई ज़ीरो लिखेंगे। वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो और उसके बाद है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें
डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर। कितना? एस जो है वो है 50 मीटर। उसके बाद इसमें आपने इसमें टाइम मालूम करना। क्या मालूम करना? टाइम मालूम करना। अब आप देखें इन कंटेंट्स को कि आपके पास वी आई है, ए है, एस है और टी है, 4 कंटेंट है। तो अब हम देखेंगे कि इस पे कौन सी इक्वेशन लगेगी। पहली इक्वेशन में अगर हम पहली इक्वेशन के बारे में सोचते हैं तो इसमें वी एफ नहीं है, लिहाजा वो हम नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी है, फार्मूला है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो S आपका कितना है? 50 मीटर। और वी आई आपका है 0 और टी आपने मालूम करना है तो वैसे ही लिख देंगे टी, और प्लस 1/2 ए आपका 5 है, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये आपने मालूम करना। अब आप देखें 0 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 0 प्लस 5/2 टी स्क्वायर। अब मज़ीद इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5/2 टी स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं इसको 50 अब ये 5/2 जो है, ये 5/2 है। देखें 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है और 5 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको मालूम है तो जो डिवाइड हो रहा हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो डिवाइड हो जाता है। तो अब आप थोड़ा गौर करें तो ये हो जाएगा 2/5, यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया, 5 डिवाइड हो गया, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर। अब आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखें 5 1 और 5 10, तो यहाँ 10 और 2 बच गया। ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 10 to the 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमने चूँकि वैल्यू सिर्फ टी की मालूम करनी है, ये टी स्क्वायर है, तो लिहाजा हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे 20 और टी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, तो अब आपके पास आ गया, इसको यूँ लिख लें, टी इज इक्वल टू √20। और √20 जो है वो किसके बराबर होता है? अब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये होता है 4.46 मीटर, सॉरी 4.46 सेकंड, ये आपका टाइम आ गया 4.46 सेकंड, ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका न्यूमेरिकल एंड हुआ। अब हम अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट,
अब जो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ये है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। इट मीन कि कोई भी चीज़ जब आप उसको ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ख़ुद ब खुद ज़मीन की तरफ आती है, तो हम कहते हैं कि ये ज़मीन की अट्रैक्शन है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरह अब आपका ये न्यूमेरिकल नंबर, ये सी पार्ट है न्यूमेरिकल का। अब आप देखें, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब आप इस क्वेश्चन को आप देखें कि इसमें सिर्फ उसकी हाइट बताई हुई है, तो ये ग्रेविटी वाली जो इक्वेशंस हैं, यही इक्वेशन ऑफ मोशन ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम डिस्टेंस की बजाय हाइट लिख देते हैं। अब इसका हम डेटा यूँ बनाएंगे, सी पार्ट है ये, तो इसका डेटा ये बनेगा कि एस की बजाय हम क्या लिखेंगे, एच, हाइट कितनी है, 50 मीटर। 50 मीटर हाइट है इसकी। उसके बाद है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी जब ये ज़मीन को टच करे तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो इट मीन्स कि इसकी ये फाइनल वेलोसिटी होगी, जो हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी, ये हमने मालूम करना है। अब इसमें आप देखें कि जब आपका ये बॉल जो है हाइट पे था, इट मीन्स इट वाज एट रेस्ट, तो ये रेस्ट में था। और आपको बताया कि रेस्ट में अगर कोई भी चीज़ रेस्ट से मूव करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई वो ज़ीरो होगी। तो आप इसको वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। और फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो होती हैं, उनका जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो स्मॉल जी होता है, और उसकी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट वैल्यू होती है, 9.8 भी होती है और 10 भी हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें, आपके पास जो कंटेंट हैं वो हैं, एक तो आपके पास हाइट है यानी एस, दूसरा आपके पास वी एफ है, तीसरा आपके पास वी आई है और जी है, यानी ए की जगह आपका जी आ गया और एच की एस की जगह आपका एच आ गया। तो अब हम फार्मूला इसका देखते हैं, तो इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं इसका। अब आप देखें, क्योंकि अगर आप सेकंड लगाएंगे तो उसमें टी है, अगर आप फर्स्ट लगाएंगे तो उसमें भी टी है, टाइम है, लेकिन यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो लिहाजा हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो ये है 2as, ए की जगह जी और एस की जगह एच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। अब आप इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू आप डालने के लिए देखिए, जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू 50 है और वी एफ तो आपने मालूम करना है, वी एफ स्क्वायर और माइनस ये ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2 10 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100 और एक ज़ीरो इसके साथ आ गई 1000 इज इक्वल टू वी एफ मालूम करना है, लिहाजा वही आ जाएगा और ये ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, या ना भी लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये वी एफ स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 1000 और अब आप चूँकि आपने वैल्यू तो वी एफ की मालूम करनी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन में दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू ये VF², इस पर भी हमने रूट ले लिया, इसका रूट इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचा VF इज इक्वल टू 1000, इसका रूट आ गया। देन अब इसका हम रूट लेंगे, तो आसान तरीका ये है कि आजकल आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, 1000 लिखें और रूट वाला बटन प्रेस कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 31.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है ये डी पार्ट है आपका, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट है, इसमें आप देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखें, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with vertical velocity 50 meter per second. Calculate maximum height which body can reach. अब आप देखें आसान सा क्वेश्चन है। देखें, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, किस वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको फेंका गया, तो इसका मतलब है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। डी पार्ट है, डेटा है इसका। इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी। मालूम क्या करना है? आपने हाइट मालूम करनी है, भाई कितनी ऊंची जाएगी, तो h मालूम करना है। ठीक है। अब आप देखिए, कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो एक लम्हा के लिए ऊपर रुकती है, फिर नीचे आती है। कोई भी चीज़ आप फेंकें, लेकिन उसका जो रुकने का टाइम है वो हम उसको नहीं पा सकते। अगर हमारे पास कोई हाई पावर डिवाइसेस हैं तो उससे हमें मालूम होगा कि ये बॉडी कितना टाइम रुकी है। तो लिहाजा कोई भी बॉडी ऊपर जाके रुकती है, तो जब भी कोई चीज़ चलते हुए रुके तो VF फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। VF इसलिए 0 हो गई। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखें, इसमें यह है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप उसको फेंक रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन चीज़ों को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें, आपके पास कंटेंट्स कौन कौन से हैं? VI है, H है, VF है और G है। तो लिहाजा थर्ड इक्वेशन ही हम लगाएंगे, S की जगह H लिख देंगे। तो ये आपका फार्मूला होगा 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। वैल्यू डालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2G आपका 10, H आपने फाइंड आउट करना है, वैसे ही लिख देंगे उसको। VF आपका 0 हो गया, और VI आपका 50 का स्क्वायर हो गया भाई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर करें कि हम ये, क्योंकि G की वैल्यू माइनस है, तो इस माइनस को हम यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा आपका -20H इज इक्वल टू 0 -25
100, हम इसका स्क्वायर लेंगे 50 का तो 2500 आया। अब आपने h मालूम करना है, ज़ीरो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो h मालूम करेंगे तो ये देखें -20 h से मल्टीप्लाई हो रहा है, -20 h से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल को क्रॉस करेगा, साइन चेंज होगा, मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -2500 अपॉन -20। देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो h इज़ इक्वल टू 125 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 125 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट, सही है, इसमें देखते हैं ये है, हाँ ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है। ई में ये देखें, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है, उसको 70 मीटर की हाइट से गिराया गया। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब वो बॉल जो है कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, टाइम मालूम करना है। तो अब आप देखें एक बॉल जो है वो हाइट है उसकी कितनी, ये ई पार्ट है, हाइट h लेंगे और 70 मीटर है हाइट, 70 मीटर से गिराया गया है। बॉल चूँकि नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है 10 पॉजिटिव होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका अब आप देखें, जब ऊपर बॉल था तो इट वाज इन रेस्ट, किस में था, रेस्ट में था। रेस्ट से चला तो इसका मतलब है vi उसकी ज़ीरो हो गई, और आपने उसका टाइम मालूम करना है कि ज़मीन तक पहुंचने पे कितना टाइम लेगा, t आपने मालूम करना है। तो अब आप देखें हमारे पास जो है कंटेंट, यहाँ से हम चूज़ आउट करेंगे कि कौन सा फार्मूला, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास h है, g है, vi है और t है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ये सारे कंटेंट आ जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे h इज़ इक्वल टू VIT, s की जगह h प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है तो a की जगह GT स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू डाल देंगे भाई। अब देखिए h आपका कितना है 70 मीटर, तो ये 70 और VI 0 मल्टीप्लाई t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 और ये मल्टीप्लाई t स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वैल्यू डाल दी। अब ये 2 से इसको कैंसिल किया, 5 आ गया। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास आ गया 70 इज़ इक्वल टू 0 को t से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आंसर आ गया, तो ये हो गया 0 प्लस 5t स्क्वायर। अब 0 तो कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यूँ लिख देंगे कि 70 इज़ इक्वल टू 5 t स्क्वायर, 0 वैसे ही नहीं लिखते, और t स्क्वायर मालूम करना है तो इसको हम यूँ लिख देते हैं t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 70/5। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 14। अब आप चूँकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है t की, ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर का रूट इज़ इक्वल टू 14 का रूट। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचेगा t इज़ इक्वल टू 3.24 सेकेंड, 3.7 सेकेंड लिख लें। ये आपका टाइम होगा कि बॉल जो है ज़मीन तक पहुंचने में ये टाइम लेगा।